गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे करे, कैसे चलाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या मंदिर या यज्ञ या पूजा पाठ, किस रूप से चलाए जो उसको कर्म के बंधन में न फंसाए? यह उनकी समस्या है गौशाला की, पूरा विश्व में, पूरा विश्व में। सबके बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में। अच्छा प्रश्न है इनका, क्योंकि ये उसमें संलग्न है, उसमें जूझ रहे हैं जी। तो ये भी चिंतन से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है जी। चिंतन के आधार पे ही चिंता कर रहे हैं। अगर चिंतन इनका नहीं होता इस विषय पे तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि हमारा भोग न बने, हाँ। ये सोचना ही गलत है कि हमारा भोग बनेगा कि नहीं बनेगा। ईंट पे जाना हो गया। ये यहाँ प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न इसलिए आप में उठा है कि आपने पीछे बहुत कुछ अध्ययन कर रखा है, कुछ चीज़ें देख रखी हैं, समझ रखी हैं। उस आधार पे आपके अंदर एक प्रश्न बनता है, महापुरुषों की कुछ बातें सुनी हैं, उस आधार पे बनता है। ये सारा जो जुड़ा हुआ किस्सा है जो आप कर रहे हैं, आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने का भाव ही तभी उत्पन्न होता है जब आपके अंदर चिंतन शुरू होता है, क्योंकि चिंतन सबके लिए है और चिंतन के अर्थ में किया गया कार्य कभी भोग नहीं पैदा कर सकता। वाह। कौन सा भोग? वासना का जो भोग है वो नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं या इस तरह के जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी इसकी नींव रखता है उसके अंदर प्रिय हित लाभ स्वयं के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। जो सबके लिए सोच करके कार्य होता है उसमें आपसे कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई भी खराब भोग आपका नहीं बनता है, क्योंकि वो आपने अपने लाभ के लिए नहीं किया है। अपने प्रिय को देख करके कोई निर्णय नहीं लिया है, अपने हित को देख के निर्णय नहीं ले रहे हैं। सबका प्रिय हो, सबका हित हो, सबका लाभ हो, ऐसा चिंतन कहलाता है। मेरा प्रिय हो, मुझे ही लाभ हो, मेरा ही हित हो, ये चिंता कहलाती है। तो जो जीवन में जो 4.5 क्रियाएं हैं, जो हमारे वृत्ति में, जो हमारा विश्लेषण एक क्रिया है और दूसरी क्रिया है तुलन। तुलन में प्रिय हित लाभ भी है और तुलन में दूसरे तराजू में न्याय धर्म और सत्य भी है। तो वृत्ति के आधार पर, वृत्ति की क्रिया के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण किसका करेंगे? या तो एक सीढ़ी नीचे उतर के करेंगे मन का, या एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के करेंगे चित्त का। बुद्धि का विश्लेषण हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि तो खुद ही विश्लेषण करती है, बुद्धि तो करने वाली है। इसलिए वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब संसार का चिंतन करते हैं तो हमें नीचे उतरना पड़ता है मन की तरफ, और जब हम असार की चिंतन करते हैं तो एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है चित्त में, जहाँ बीज निर्मित होते हैं, बीज पड़े हुए हैं। कोई भी नर्सरी जिसने बीज पर काम नहीं किया है, ग्रो नहीं कर सकते, उसकी बाग कभी भी अच्छी नहीं होगी। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो चित्त के स्तर पर, जहाँ पर चित्त में, जहाँ पर इच्छाएं रहती हैं, जहाँ आपकी स्मृतियाँ रहती हैं, वो स्थान चित्त है, आपका कारण शरीर है। तो अगर आपने कारण पर विचार कर लिया है तो निवारण आपका मिल जाएगा, सही सही आएगा। जी।
कारण को ठीक से देख लिया है, संसार में समस्या है कहाँ, क्यों और कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या है। जी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्लियर हो जाए तो समाधान है। तो जो कर पा रहे हैं लोग पूरे विश्व में इस तरह का कार्य, वो अच्छे भाव से ही कर पा रहे हैं। और इसमें हर तरह का व्यक्ति मिलता है आपको, हर तरह के व्यक्ति का आपको सहयोग चाहिए होता है। आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये आदमी सहयोग कर रहा है, ये चोरी करके लाया है, ये आदमी सहयोग कर रहा है तो मेहनत करके पैसा लाया है। आप इसको आप क्लियर नहीं कर सकते और आवश्यकता भी नहीं है जी। इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि ये डाकू मान सिंह आपको रुपया दे रहा है कि आपको वो टाटा बिरला दे रहे हैं। आपके पास सिर्फ धन आया है और आपके पास केवल एक स्किल होनी चाहिए कि हम उसका सदुपयोग कर सकें। धन का सदुपयोग करना ही हमारा सबसे बड़ा समाधान है और हमारा भोग नहीं बनता। हमको साहूकार पैसा दे, हमें नंबर 1 का आदमी पैसा दे, उसका हम दुरुपयोग करें, हमारा भोग बनता है, खराब भोग बनता है। इससे बचने का उपाय नहीं है। तो हम इस चिंतन के आधार पे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा हो, जो हमारे साथ जुड़े वो कर का और अच्छा हो, इसको जो लोग आगे बढ़ाएं उससे और अच्छा हो। अच्छे का चिंतन, अच्छा होने का चिंतन बहुत सुंदर है। तो 2 ही क्रियाएं हैं, एक अच्छा करना और दूसरा अच्छा होना। अच्छा करना अच्छा होना जैसा दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा करना एक विषय है, अच्छा होना दूसरा विषय है। अच्छा करना जो है वो क्रिया है, अच्छा होना वो घटना है। तो क्रिया और घटना का जो अंतराल है यही ध्यान कहलाता है। तो क्रिया हमेशा जो है आप करने जाएंगे तो क्रिया हमेशा आपके वर्तमान में होगी। बिल्कुल, घटना परिणाम हो जाएगा। वर्तमान में होगी। बहुत छोटा सा अंतर है क्रिया और घटना में। जी। सोने में और ध्यान में जी। बहुत छोटा सा, माइनर सा, धागे जितना भी अंतर नहीं है। जी। इधर गिरे तो निद्रा, उधर गिरे तो ध्यान। जी। जी। मेरे दृष्टि में निद्रा भी एक बहुत बड़ा ध्यान है। जी। निद्रा भी ध्यान से कम नहीं है। जी। अगर किसी व्यक्ति को ठीक से निद्रा आ जाती है, ध्यानस्थ है वो ध्यान ही है। उतना समय व्यक्ति होता कहाँ है? कहीं नहीं। कहीं नहीं। जी। तो ध्यान में भी कहीं नहीं होता है। जी। तो घटना निद्रा भी है, जी। घटना ध्यान भी है। निद्रा कोई क्रिया नहीं है। जैसे मेडिटेशन एक क्रिया है, जी। ध्यान तो नहीं है। जी। अल्टीमेट तो ध्यान है। तो क्रिया क्या है? मुद्रा में बैठे, अच्छे आसन में बैठे, सुखासन में, ये क्रिया है। मुद्रा लगा के बैठे, क्रिया है। आंखें बंद की, रीढ़ की हड्डी सीधी की, चेहरे को स्माइली बनाया और इंतजार करने लगे प्रतीक्षा, दृष्टा भाव में अवस्थित हुए। तो क्या है? ये क्रिया है, ये सारी क्रिया है। लेकिन घटना कब घट जाएगी, ध्यान कब घटित होगा, आप जान नहीं पाएंगे। ऐसे ही निद्रा है। आप अच्छे बिस्तर लगाया, बिस्तर पे आरामदायक मुद्रा में लेटे, तकिया लगाया, चादर आदर ओढ़ी, एसी वेसी चलाया, सारा परिस्थितियाँ आपने अनुकूल की और उसके बाद आंखें बंद कर ली। यहाँ तक तो क्रिया है। निद्रा कब आएगी आपको पता नहीं होता, वो भी एक घटना है। तो एक निम्न स्तर पे घटना घट रही है, उसको हम निद्रा कह रहे हैं। एक उच्च स्तर पे जो घटना घट रही है उसको हम ध्यान कह रहे हैं। जी। दोनों एक जैसे हैं। तो निद्रा अच्छी लेने वाला व्यक्ति अच्छा ध्यान में जा सकता है, ये संभावनाएं हैं। जी। जिसकी निद्रा ही नहीं है, गायब है, ध्यान सो ही नहीं पा रहा है, हवा में उड़ रहा है दिन भर, तो वो उसका ध्यान भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छी ध्यान के लिए अच्छी निद्रा अच्छी निद्रा भी जरूरत है। जी।
तो कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप जब इस भाव से कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबके लिए सदुपयोग हो, सबका उसमें अच्छा हो, सबका उपकार हो, तो उसमें कहाँ से पैसा आता है, कौन कैसे दे जाता है, कौन कहाँ से लाया, कौन कैसे कर रहा है, चोर आपका सहयोग कर रहा है कि साहूकार कर रहा है, इससे इसका कोई मैटर नहीं। आपका परिणाम अच्छा आना चाहिए, सदुपयोग के आधार पे परिणाम आना चाहिए। आप सदुपयोग कर पाते हैं, बस यही उसका अल्टीमेट है। तो जब सदुपयोग करते हैं तो कोई भोग नहीं बनता किसी प्रकार का। और इसको अगर और थोड़ा रिफाइन कर लें, थोड़ा और ज़्यादा कर लें, आप ताला लगा दें तिजोरी में। कौन सी तिजोरी? भोग की तिजोरी, ना अच्छे का ना बुरे का। मैं करता हूँ, मैं अक्रियाशील का पार्ट हूँ, मैं करता ही नहीं, बस माध्यम हूँ। तो ना तो अच्छे का पुण्य, ना बुरे का खराब भोग, पाप, दोनों ही नहीं आएगा। और यही चाहिए। अगर पार होना है 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, तो अच्छा करने से और अच्छा होने से, दोनों से, तमोगुण से, रजोगुण से और सतोगुण से, तीनों से पार जाना होगा जी। तभी मुक्ति है। अगर अच्छा पकड़ लिया आपने तो फिर से दोबारा भोगने के लिए आप तैयार रहिए, अच्छा फिर से मनुष्य योनि में। इसीलिए महापुरुषों का एक कहना है कि हम तीनों से पार जाएं, और तीनों से पार जाने का एक ही विधि है, शिवत्व, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। यही रास्ता है। हरि हर।